जय माता दी। वैशाख महात्म के अध्याय चल रहे हैं। मेरी प्रार्थना है जो इन अध्यायों का पाठ सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो इसमें मंत्र जाप या उपाय बताए जा रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको परमात्मा सफल करे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो शुरू करते हैं वैशाख महात्म का 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा ये अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे ये इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव कहने लगे कि राजा, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म करने के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी जैसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं ये श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ कि जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नित्य नियम कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म है। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट होते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊं, छतरी, पंखा का दान करना, भ्रम को दूर करने वाले गौरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन और सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायंकाल समय, शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्नदान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को क्रील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा करना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इसी पृथ्वी पर लोगों के घरों में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रोखादि नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यास से प्राणियों की रक्षा करें। इस प्रकार 7वां अध्याय, वैशाख मास का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिन्होंने ये कथा सुनी है वो सभी को इस कथा का पूर्ण फल मिले और आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा दान हो करो। ज़रूरी नहीं कोई हमने प्याऊ लगवानी है, अगर आप सक्षम हो प्याऊ लगवाने में या कोई वाटर कूलर रखने में तो दी बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, आप ये कर सकते हो कार्य। आप ऐसा कोई भी दान करना चाहते हो तो इसी महीने में करो, बहुत शुभ रहेगा। और अगर नहीं भी तो बाहर भूखे आप बाहर एक कोई रख लो, जैसे आजकल सीमेंट की बनी हुई आती हैं, तो उस प्रकार से उसमें पानी जल डालो जिससे पशु पक्षी उसमें से पानी पिए, खास करके गाय वगैरह। अगर वो पिएंगे तो इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। इसलिए पानी का दान जितना हो सकता है आप पानी का दान कीजिए और जिससे आपको इसका पुण्य फल मिले। और सुबह आज का एक छोटा सा उपाय है कि आपने सुबह उठकर स्नान आदि कर आपने जो फुल्का बनता है, रोटी शुरू करते हो, तो पहली रोटी गाय को निकालकर उस पर शहद लगाकर उसमें 3 लौंग गाड़कर वो आप गाय को देनी शुरू करो। आप देखना आपको कितना फल मिलेगा। जय माता दी। आपके लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।